नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा नीतीश और मोदी, कौन कब किस पर कितना भारी। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। मतदाता उदासीन है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने ढंग से हार और जीत का भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नीतीश कुमार को दोबारा मोदी जी ने अपने साथ मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया। यह साफ साफ दिख रहा था कि मोदी नीतीश के भाषण से खुश नहीं रहते थे। कई बार मोदी ने कहा भी था कि नीतीश जी के भाषण देने के बाद मेरे बोलने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है। लिहाजा दोनों अलग अलग प्रचार करने लगे। परिणाम स्वरूप नीतीश के कोर वोटर में यह संदेश गया कि मोदी और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले फेज में लालू के चक्रव्यूह ने लवकुश समीकरण को तोड़ दिया। ठीक वैसा ही दूसरे चरण के चुनाव में होना दिख रहा था। जिस वोट के लोभ में भाजपा नीतीश के शर्त पर दोबारा अपने साथ लाई, उस वोट का फायदा भाजपा को नहीं मिल पा रहा है। नीतीश के वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक वैसे ही उदासीन हैं जैसे 2020 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा के वोटर उदासीन था। 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश की साख दांव पर लगा हुआ था। नीतीश की कुर्सी बचाने की चुनौती थी। लिहाजा नीतीश का वोटर अपना पूरा दमखम लगाकर भाजपा के उम्मीदवार को भी जिताने के प्रयास में लगा था, क्योंकि भाजपा का भी सीट कम होना अंतिम रूप से नीतीश का ही नुकसान था। इसलिए चुनाव भाजपा नहीं जेडीयू लड़ रहा था। भाजपा के कार्यकर्ता तो कई जगह चिराग के टिकट पर लड़कर नीतीश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आम भाजपा मतदाता भी नीतीश के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। परिणाम स्वरूप नीतीश तीसरे नंबर पर आ गए। मुख्यमंत्री तो बने, पर जो राजनीतिक फजीहत और जलालत का सामना करना पड़ा वह हम सब के सामने है। परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग है। यहाँ मोदी की साख दांव पर है। मोदी की कुर्सी बचाने की कवायद है। जेडीयू को हुआ एक वोट का भी नुकसान सीधे मोदी का नुकसान है। इस चुनाव में जेडीयू कार्यकर्ता अपने जाति के उम्मीदवार को वोट कर रहा है। उसकी कोई दिलचस्पी इस बात से नहीं है कि उसकी जाति के उम्मीदवार किस पार्टी से खड़ा है। नवादा औरंगाबाद जैसा सीट इसका सीधा उदाहरण है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से एक पैसा तक नहीं दिया है। चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ भाजपा के सहारे ही चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जेडीयू शायद हेलीकॉप्टर भी बुक नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सक्रियता से नीतीश ये चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश को यह पता है कि उसकी कुर्सी सुरक्षित है 2025 तक, चाहे मोदी के सहारे हो या भतीजे के सहारे हो। मोदी अपनी कुर्सी की चिंता खुद करे। दबी जुबान में भाजपा के नेता यह स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश 2020 का बदला ले रहे हैं। जमीनी स्तर पर भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे। भाजपा के लोग जेडीयू को वोट कर रहे थे, पर जेडीयू के लोग भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ती देख मोदी ने नीतीश के साथ मंच साझा करने को मजबूर हुए। इससे पहले नीतीश का भावनात्मक अपील भी उसके वोटरों को दूसरे चरण में कोई उत्साह नहीं दिखा पाया। परिणाम स्वरूप मुंगेर में नीतीश और मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आए, पर जनता में जो संदेश जाना था वह चला गया। बिहार में भाजपा यह तय ही नहीं कर पा रही है कि वो राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के इंडिया गठबंधन से लड़ रही है या जेडीयू खेमा खुश है। 2020 का बदला ले लिया। नमस्कार।